हेलो गाइस, मेरा नाम रिहान महाजन पाइट इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल से। तो गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी वो चेंज होने वाले हैं। और गाइस, आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को जाना होता है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर है उनको पहले पहुंचना होता है, फिर प्रेसिडेंट आते हैं और जाते वक्त पहले राष्ट्रपति जाएंगे फिर प्रधानमंत्री जाएंगे। और गाइस, दोनों ही टाइम पर प्रधानमंत्री उनके सम्मान में खड़े होंगे। और गाइस, यही प्रोटोकॉल है। गाइस, चलिए बात करते हैं कि हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। पर गाइस, क्या आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी कहा जाता है। और गाइस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कहा जाता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी वॉर को कंक्लूड कर सकते हैं या किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर पीस डिक्लेयर कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ वोट सिक्योर किए थे, दैट इज़ 98.99%। और गाइस, जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने आज तक सबसे कम परसेंट ऑफ वोट सिक्योर किए हैं, दैट इज़ 65.65%। एंड जो आर्टिकल 54 एंड 55 हैं वो बताते हैं अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है टू बी अ प्रेसिडेंट। तो गाइस, सबसे पहले तो अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज एज शुड बी मिनिमम 35 years and he should not hold any office profit under the central government or the state government। इसका मतलब है कि जब आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद आप किसी भी और सरकारी पद से पैसे नहीं ले सकते। चलिए अब बात करते हैं कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एज अ नॉमिनी कैसे खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले आपको 15,000 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करनी होगी। फिर आपको 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के द्वारा साइन की गई एक शीट सबमिट करानी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि प्रपोजल्स होते क्या हैं। गाइस, जो प्रपोजल्स होते हैं वो इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज होते हैं जो कि नॉमिनीज़ को सपोर्ट करते हैं। एंड प्रपोजल्स को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडर्स होते हैं और जो सेकेंडर्स होते हैं वो भी इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज ही होते हैं। इन द होल 100 एमएलएज और एमपीज नॉमिनीज़ को एज सेकेंडर्स और प्रपोजल्स सपोर्ट करते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट वोटिंग प्रोसेस। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन इलेक्शन में प्रेसिडेंट के वोट डाल सकता है। गाइस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैं और आप नहीं बल्कि सिर्फ एमएलएज और एमपीज ही वोट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ लेजिस्लेटर फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड जेएंडके ही वोट डाल सकते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो कोई एमसी एमएलएज और एमपीज के इलेक्शन की तरह ईवीएम मशीन्स में नहीं होते, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। और इन वोटर्स को एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिस पे नॉमिनीज़ के नाम लिखे होते हैं और उनको प्रेफरेंस वाइज नॉमिनीज़ के नाम के आगे नंबर्स लिखने होते हैं। एंड जिसको वो अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं उनके नाम के आगे वो नंबर 1 लिखते हैं। और जो जनरल इलेक्शन में हम वोट डालते हैं वहाँ पे एक पर्सन का वोट 1 वोट के बराबर होता है। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक एमपी और एमएलए का वोट 1 वोट के बराबर नहीं होता। एक्चुअली जो वोट वैल्यू है एमएलए की वो डिपेंड करती है कि वो कौन सी स्टेट में रहते हैं एंड उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के एक एमएलए की वोट वैल्यू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी 83,824। एंड सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सो वहाँ के एक एमएलए की वोट वैल्यू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ 224। पर एमपी की जो वोट वैल्यू है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो फिक्स होती है, दैट इज़ 708। और इस सब पूरी काउंटिंग प्रोसेस को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को ओथ यानी कि शपथ कौन दिलवाता है। गाइस, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अभी एनवी रमना जी हैं एंड ही इज़ द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 18 जुलाई को होंगे और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 21 जुलाई को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे एंड ही विल assume his office from 25 July।
गाइस कैसे लगा आपको फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था कमेंट करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना गाइस। अब तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।